कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसीलिए दोस्तों ज़रूर आप देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं कि देखिए, पहला क्वेश्चन है कि माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो है वह संबंध कारक का है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, बेरोजगारी का ये ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है, क्या है? कुसुम, लक्ष्मी, शेफाली, नेहा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो शेफाली, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ है, देखिए मैक्स मूलर, यहाँ जो आप देख रहे हैं मैक्स मूलर रचित, थोड़ा फट गया हुआ है, इसको सही से देखिएगा। मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ठीक ना। तो ये जो है वह भाषण है, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी, यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र की है? तो लेखक की पत्नी निर्मला की है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि है? तो निर्गुण संत भक्ति धारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्ण भक्त कबीर खान किस छंद में सिद्ध थे? तो वो सवैया में सिद्ध थे, डी ऑप्शन सही होगा। कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं? तो प्रेम मार्ग को, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद कवि प्रेम घन का पूरा नाम है, कवि जो प्रेम घन है उसका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। चलिए, उसके बाद अगला क्या है कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ग्राम्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो आज के देवता खेत खलिहानों में मिलेंगे, ए ऑप्शन सही होगा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा, सी ऑप्शन सही होगा। मंगू को झूठा लार लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ, इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो ये जो देख रहे हैं अस्पताल के यह किस पात्रा का है? तो दोस्तों, यहाँ जो आप देख रहे हैं माँ जी की जो बहू है वो कहती है कि आपने ही इसको लड़ा करके पागल बना दिया है, आदत डाली होती तो जानवरों को भी पखाना पेशाब, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो इसका जो ऑप्शन है वह ए, यानी अच्युत के कारण। वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो वल्ली अमाल के गांव का नाम मुनांडिप्टिट था, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम है? तो कैलाश के पत्नी का नाम भौवरी था, डी ऑप्शन सही होगा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? हिरोशिमा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मजयी प्रबंधकार के रचनाकार है? तो इसका सही ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, बी हो जाएगा।
कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो कहाँ विश्राम करती है? तो प्रभु के संदार लबादा में। सी ऑप्शन सही होगा। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान एकाकी और निरुपाय है? तो इसका सही ऑप्शन भक्त के बिना सी हो जाएगा। उसके बाद समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बिहार में। ए ऑप्शन सही होगा। कवयित्री अनामिका के अनुसार दृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो प्रथमाक्षर पहली विफलता पर आंसू छलके, ये सी ऑप्शन सही है। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ दोस्तों? तो गरीब बस्तियों में। डी ऑप्शन है। खाने के लिए कुछ नहीं रहता है और देवी जागरण का जो अर्चना करता है वो धमाके से करता है, गरीब बस्तियों में। डी ऑप्शन सही होगा। कुलसुम की देसी घी वाली कचौरी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, क्या कहते हैं? संगीतमय कचौरी। सी ऑप्शन सही होगा। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? दीदी कहती थी। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्र किसने किया? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्र सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अज्ञेय। डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद निम्नलिखित में शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? तो एक वृक्ष की हत्या। सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मगम्मा किसके मन को वश करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है? तो मगम्मा को अपने वश में करने का जो 3-4 गुण है वह पति को बताता है। बी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो घर से। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? तो श्रीनिवास। ए। कवि, अगला क्वेश्चन, कवि जीवनानंद दास जी यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो वह हंस किसी किशोरी का होगा। ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ है, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो दोस्तों अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। डी ऑप्शन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में। डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आबिन्यो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो? उत्तर हो सकता है। तो इसमें जैसी तुम सलीला हो। सी ऑप्शन सही होगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। ए ऑप्शन सही होगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देकर सशंकित हो उठती है? किसका रूप देकर सशंकित हो उठते हैं? तो आसमान का। ये जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका सही होगा। उसके बाद चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पार्वती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो ऑप्थल्मोस्कोप की। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला जो ऑप्शन है यहाँ देखिए अगला। उसके बाद यहाँ देखिए, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा से रचित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। डी ऑप्शन सही होगा। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर रस खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी? तो विठलनाथ ने। सी ऑप्शन सही होगा।
जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी का अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो आदिम भावनाएं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक से पाटलिपुत्र पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो पादताडितकम से, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बूढ़ा चौकीदार जब वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन है, तब कवि क्या जवाब देता है? तो दोस्त, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगक ड को क्या समझता है? तो इसका सही ऑप्शन माँ, सी ऑप्शन सही होगा। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कोलार कर्नाटक में, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो हाथ का रुमाल फटका कर, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका का संपादक है? तो रंगमंच, बी ऑप्शन सही होगा। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? तो यूनानी, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? तो बांग्ला, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला जो देख रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बनता था? तो दधीची मुनि की, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषीविद थे? तो इसका सही ऑप्शन सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन, अज्ञेय, ए ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, जो सीधा आपके एग्जाम में आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों तैयारी में लगे रहिए, आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।